उनको बीमारियों के बारे में परिवार को जागरूक कर रही हैं और बता रही हैं। कोई बीमार व्यक्ति है तो उनको 108 के थ्रू सीएससी बुलवा लेते हैं। तो हमारी तैयारियां पूर्णतः हैं, कम से कम 50 या 45-50 वाले मेरे पास इस समय प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हैं। सबसे पहले उनसे संपर्क, मुझे ये दिक्कत है, मुझे करना क्या चाहिए, वो प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है। इसलिए मैं तो अपील यही करूँगा, कोई भी समस्या के लिए अपनी लोकल आशा, आंगनवाड़ी और क्षेत्रीय एएनएम से संपर्क कर लें। इसमें एफटी, केएफटी सारी मशीनें चल रही हैं मेरी, और कभी ख़राब भी होती है मैं तुरंत विदिन 2 दिन के अंदर बनवा देता हूँ। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। सीतापुर का महमूदाबाद जो आसपास घिरा हुआ है नदियों से, ऐसे में संक्रमण रोग और ऐसे में सर्प जो काटने की जो घटनाएं हैं वो आम हो जाती हैं, क्योंकि जब बरसात होती है, गड्ढों में पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं खेतों में काम कर रहे किसान हों या घरों में आराम कर रहे लोग हों, उनके लिए समस्या आ जाती है। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक अहम भूमिका निभाता है। आज हम बात करेंगे सीएचसी पहला के अधीक्षक अनिल कुमार सचान जी से, जो हमारे साथ उपस्थित हैं, और उनसे बातचीत में जानने का ये प्रयास करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस हैं जो पहले रखे जाएं, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से सरकारी अस्पताल आपकी सेवा कर सकता है, कब आपातकाल स्थिति में क्या करें और क्या न करें। इन तमाम बातों को लेकर हम आपके बीच इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका समय मिल सका। सबसे पहला सवाल कि आने वाले समय में चाहे वो मच्छरों की तादाद कह लें या और भी चीज़ें कह लें, जब गंदगी है, जहाँ जल भरा हुआ है, वहाँ तमाम दिक्कतें आती हैं। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं निपटने के लिए? तैयारियां, इस समय हमारा संचारी रोग अभियान चल रहा है जो 1 तारीख शुरू हुआ था, लेकिन 11 से हमारा दस्तक अभियान चल रहा है, जो घर घर हमारी आशा बहनें और आंगनवाड़ी बहनें जो हर घर में दस्तक दे रही हैं और उनको बीमारियों के बारे में परिवार को जागरूक कर रही हैं और बता रही हैं कि आईएलआई केस कैसे हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम हैं, क्या आपको करना है, कोई कुष्ठ का रोगी तो नहीं है घर में, कोई टीबी का रोगी तो नहीं है, कोई कम वजन का बच्चा अगर छोटा है तो उसके बारे में, और दस्त के बारे में, क्योंकि ये सारे प्रिकॉशन इस बरसात के बाद हमको बहुत सारे मिलते हैं। तो एट प्रेजेंट कोई केस अगर मिल रहा है तो उसको उसके बचाव के तरीके के बारे में बताते हैं, प्लस उनको पोर्टल में, उनका ई कवच पोर्टल चलता है, उसमें वो रजिस्टर करते हैं, जो हम लोगों तक सूचना पहुंच जाती है कि बच्चा हमारा यहाँ पे पीड़ित है, उसको हम लोग वहाँ से घर से निकाल करके एम्बुलेंस के माध्यम से 102, 108, अगर 1 साल का बच्चा छोटा है या गर्भवती महिला तो हम उसको 102 का यूज़ कराते हैं। उससे बड़ा बच्चा या कोई बीमार व्यक्ति है तो उनको 108 के थ्रू सीएससी बुलवा लेते हैं। सर, मैक्सिमम जगह पे देखा जाता है कि जब सांप काट लेता है या बिच्छू काट लेता है, कोई भी जहरीला जो जानवर है या जीव जंतु है, कुछ भी कह लें, तो जब वो काटता है तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में पहले क्या करें और कब अस्पताल पहुंचे? दिक्कत तो होती है, चूँकि बरसात का सीज़न है, हमारा एरिया बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो कई जगह कहीं कहीं रास्ते भी दिक्कत होती है। तो हम लोग पहले प्राथमिकता, तो जैसे कोई इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहला काम है, जो लोकल उपचार है तो कर सकते हैं, बंधन लगा सकते हैं हर सर्प के दंश में, और उसको तुरंत 108 फ़ोन नंबर कॉल करें तो एम्बुलेंस मिल जाएगी। जैसे मिल जाएगी, हमारे पास सारी वैक्सीन उपलब्ध हैं, चाहे सर्प काटने की हो, चाहे आपका डाग बाइट के हों केस, हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं। और इधर केस आ भी रहे हैं जिनको हम लोगों ने मैनेज किया है, सिम्टम आ जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक केस आया था, उनको रोग रखा था, उसको 4 घंटे बाद तो उसके सिम्टम आए, उसको हमने पूरा डोज दी और वो सही चला गया घर। तो हमारी तैयारियां पूर्णतः हैं, कम से कम 50 या
45-50 वायल मेरे पास इस समय प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हैं, जो हम कभी भी कोई भी आएगा हम उसको उपचार कर सकते हैं। जानकारी का सर जब अभाव होता है, चूंकि रूरल एरिया है, तो ऐसे में लोग सीएचसी न जा करके आसपास के कई झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं अपनी बातों को लेकर के, इलाज को लेकर के, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आम जनमानस से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करता हूँ कि आपकी आशा बहनें और आंगनबाड़ी बहनें वहाँ पे हर गांव में उपलब्ध हैं। सबसे पहले अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो पहला काम उनसे संपर्क कर लें। और एनम एनजी लेकिन हर गांव में तो नहीं है, लेकिन जब गर्भवती महिला होती है तो उनके पास एक हमारा कार्ड होता है जिसमें वो कम से कम उनका एटलीस्ट मोबाइल नंबर उनके पास दर्ज है। तो आप हेल्थ संबंधित जो भी समस्या हो रही, सबसे पहले उनसे संपर्क करें, मुझे ये दिक्कत है, मुझे करना क्या चाहिए। तो वो प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है वो दिक्कत होती है। क्योंकि गलत रास्ते में चले जाएँ, कोई झोला छाप के यहाँ चला जाएगा, उसका ट्रीटमेंट में देरी होगी। क्योंकि पॉइजन अगर एक बार आ गया तो उसको एंटीवीना हमको देना बहुत मस्ट है सर्वदंश में, तो वो वहाँ पे लेट हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं तो अपील यही करूँगा, कोई भी समस्या के लिए अपनी लोकल आशा आंगनवाड़ी और क्षेत्रीय एनएम से संपर्क कर लें। वो नंबर सबके पास लगभग उपलब्ध है, क्योंकि हर घर में कोई न कोई बच्चा हुआ होगा जो आई उनके पास एक पुराना कार्ड रखा, उसमें नंबर उनके पड़े हुए हैं। और अभी जो घर घर आशाएं आंगनवाड़ी हमारी दस्तक में जा रही हैं, तो उनसे ज़्यादा कोई दिक्कत, उनके नंबर अपने यहाँ नोट करके रख लें। कभी भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो वो दे दें, अगर वैसे नहीं होती तो मेरा नंबर चाहे तो नोट कर लें, मैं बोल दूंगा। कभी भी कोई समस्या मेरा नंबर संपर्क करें 24 घंटे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, चूंकि आप अधीक्षक हैं, आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और ज़रूरी नहीं कि एक समय पे आप वहाँ पे मौजूद रहें। हो सकता है फील्ड में हो सकता है अन्य जिन जिला मुख्यालय में आप मीटिंग में हो। ऐसे में यदि दवाइयों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, चीज़ों का सही समन्वय नहीं हो पा रहा है, मरीज के का सही इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में मरीज को क्या करना चाहिए, कहाँ पे अपनी बात रखनी चाहिए? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरा नंबर अगर सीएससी में उपलब्ध है तो मेरा नंबर 2-3 जगह लिखा हुआ है। और मेरा नंबर मैं बता देता हूँ, कभी भी 24 घंटे जब भी आवश्यकता पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हर समय जहाँ से व्यवस्था होगी मैं करा दूँगा। एक तो सीएससी मिल जाऊँगा, नहीं मिलता हूँ तो कहीं मीटिंग में हुआ तो भी मैं वहाँ से व्यवस्था कर दूँगा। सीएससी मेरे पास उपलब्ध है, उसमें किसी की दिक्कत नहीं होगी कोई। सर, आखिरी प्रश्न ये है कि सरकार की मंशा है, अधिकारियों की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी अस्पताल, सरकारी सुविधाओं का लाभ लें। ऐसी क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं जो आम जनमानस को नहीं पता है, चाहे वो जाँच संबंधी हो, इलाज संबंधी हो, जो उन्हें मिल रही हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं? हमारी सीएससी में देखिए 24 घंटे प्रसव सुविधाएं हैं, इमरजेंसी सुविधाएं हैं, ओपीडी का समय ओपीडी में सभी डॉक्टर रहते हैं। हमने अभी नया जो पिछले साल जब से मैं आया हूँ, पहले जांचें हमारी सीएससी में सारी नहीं होती थी, इसमें एफटी केएफटी सारी मशीनें चल रही हैं मेरी। और कभी ख़राब भी होती है मैं तुरंत विदिन 2 दिन के अंदर बनवा देता हूँ, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सारी जाँचें सीएससी में उपलब्ध हैं। तो वो आएँ, उसका लाभ लें, जो सारा कुछ ही निःशुल्क है। कुछ समस्या आ रही है सर? नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही। समस्या का समाधान हम लोग कर लेते हैं। कोई अगर मेरे सॉल्व एक तो हो जाती है, नहीं होती हैं तो फिर हमारे उच्च अधिकारी हैं, सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो बस समस्या का समाधान खत्म हो जाता है। मीटिंग्स में जाते हैं, क्या निर्देश दिए जाते हैं? नहीं, जो भी सरकार के जो अनुपालन होते हैं हम सब लोग करने को तैयार रहते हैं, 24 घंटे के लिए तत्पर हैं। जिससे किसी भी क्षेत्रीय लोगों को परेशानी ना हो। जब भी जो भी मौका मिले सेवा का अवसर ज़रूर दें। भाई 24 घंटे हमने प्रसव सेवा शुरू कर रखी है, जो हमेशा उपलब्ध रहता है। कोई न कोई 2 स्टाफ हमेशा प्रेजेंट सीएससी में 24 घंटे रहता है लेबर रूम में, और मैं भी रहता हूँ। कोई भी कभी भी समस्या हो तो उसको तुरंत कॉल करें, यहाँ वहाँ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ वहाँ लोग भाग जाते हैं, जबकि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेन्ड, क्वालिफाइड और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। आस-पास झोला-छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी आपने बताया कि डिलीवरी जैसे ऐसे तमाम ऐसे केसेस होते हैं, जो लोग झोला-छाप डॉक्टरों के पास पहुँच जाते हैं, यहाँ नहीं पहुँचते हैं। कैसे जानकारी का अभाव माना जाए? हाँ, ये जानकारी का अभाव है, कुछ लोग बरगलाते भी हैं। वैसे अभी तक मेरे क्षेत्र में मैं पूरे क्षेत्र का हर आशा वाइज हर महीने एक बनवाता हूँ। जो 2-4 घर में प्रसव होते हैं, प्राइवेट में हो जाते हैं, भाई सीजर की मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं तो मैं मुजफ्फरपुर भेजता हूँ या फिर बिसवा भेजता हूँ। जी। और जब एटलीस्ट 2 जगह हमको नहीं होता तो मैं जिला अस्पताल भेजता हूँ, नहीं तो पहले प्रायोरिटी होती है नज़दीकी जो हमारे एफआरयू हैं, सीएससी महमूदाबाद, दोनों हमारे अगल-बगल फुल फ्लैश सीएससीयाँ हैं। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों जगह भेज दूँ, और वो लोग लेते भी हैं। पहले फ़ोन कॉल से हम क्लियर कर लेते हैं कि सारे लोग उपलब्ध हैं कि नहीं है। तो ये समस्या बाहर प्राइवेट जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। एक तो पैसा खर्चा होता है लोगों का, और अनट्रेन्ड लोग होते हैं तो फिर किसी अनहोनी घटना के होने के चांस बने रहते हैं। इसलिए ट्रेन्ड जगह पहुँचें जहाँ हमारी सरकारी सुविधाओं में सारी व्यवस्थाएं हैं एटलीस्ट इस जिले में। लगातार आपसे गुहार लगा रहे हैं कि कहीं असमंजस की स्थिति में आप ना पड़ जाएँ, कहीं आप समस्या की स्थिति में ना पड़ जाएँ। इसलिए सरकारी
जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लीजिए, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में न पड़िए। एक बृहद चर्चा और अपील आपने सुनी CHC अधीक्षक पाला की, और हम भी इंडिया भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी दर्शकों से, सभी लोगों से, अपनों से अपील करता है कि आप लोग बिल्कुल भी भ्रामकता के चक्कर में ना पड़े। यदि कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपके पास नज़दीकी CHC है, वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंसफुल डॉक्टर बैठे हैं। क्वालिफिकेशन में आप लोग सोच सकते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों से कितना आगे हैं, या कितना अब कोई इनका कंपैरिजन भी नहीं कहा जा सकता है, किया जा सकता है। तो आप लोग प्राथमिकता दें, सेफ रहें, क्योंकि बरसात का मौसम है। अरगनल जल भराव जहाँ की स्थिति है, अपने घर के आसपास जल भराव है तो उसको ध्यान रखें। कहीं अगर पानी स्टोर हो रहा तो उसका ध्यान रखें, उसको हटाएं, साफ सफाई में रहें, और कोशिश करें कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल की ओर अपना रुख करें। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।